कभी ध्यान दिया है जब रात के 2 या 3 बजे होते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। गाड़ियों का शोर थम जाता है, मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने बंद हो जाते हैं और घर के सब लोग सो रहे होते हैं। उस सन्नाटे में, उस गहरे साइलेंस में अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये खामोशी हमें खा जाएगी। हम तुरंत अपना फोन उठाते हैं, कोई वीडियो स्क्रॉल करने लगते हैं या किसी पुराने दोस्त को मैसेज करने का सोचते हैं। हम कुछ भी करते हैं, बस उस सन्नाटे के साथ, उस अकेलेपन के साथ रहना नहीं चाहते। हम भाग रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक हम बस भागी तो रहे हैं, खुद से भाग रहे हैं। लेकिन कभी रुककर सोचा है कि ये डर क्यों है? क्यों हमें खुद के साथ वक्त बिताना किसी सजा जैसा लगता है? क्यों हमें लगता है कि अगर हम अकेले हैं तो जरूर हमारे अंदर कोई कमी है या हमारी जिंदगी में कुछ अधूरा है? आज हम जिस गहराई में उतरने वाले हैं, वो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि ओशो कहते हैं कि इंसान की सारी परेशानी की जड़ यही है कि वो अपने आप के साथ शांति से बैठ नहीं सकता। हम सब लोनलीनेस यानी अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यही अकेलापन अगर समझ लिया जाए तो ये सॉलिट्यूड यानी एकांत बन जाता है। और इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए उस वक्त के बारे में जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या दोस्तों के बीच होते हैं। पार्टी चल रही होती है, चारों तरफ शोर होता है, लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस भीड़ के बीच में क्या आपने कभी अंदर से बिल्कुल खाली महसूस किया है? ऐसा लगा है कि सब कुछ है पर कोई आपको समझ नहीं पा रहा। वो जो फीलिंग है, वो सबूत है कि भीड़ आपके अकेलेपन को नहीं मिटा सकती। ओशो कहते हैं कि अकेलापन दरअसल दूसरों की गैर मौजूदगी यानी एब्सेंस का नाम है। जब आपको लगता है कि कोई दूसरा चाहिए मुझे पूरा करने के लिए, तब आप लोनली फील करते हैं। अकेलापन एक मांग है, एक भिखारी की तरह जो कहता है कि प्लीज मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझे अटेंशन दो, ताकि मैं भूल जाऊं कि मैं अंदर से खाली हूं। हमारी पूरी सोसाइटी, हमारा पूरा कल्चर हमें यही सिखाता है। बचपन से हमें बताया गया है कि अगर तुम अकेले हो तो तुम बेचारे हो, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है तो तुम लूजर हो। इसलिए हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, शादियां करते हैं, दोस्ती करते हैं। कहीं न कहीं प्यार से ज्यादा हमें इस बात की जल्दी होती है कि हमारा अकेलापन ढक जाए। हम दूसरों को यूज करते हैं अपने गैप को भरने के लिए। और जब वो इंसान चला जाता है या वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता, तो हम वापस वहीं गिर जाते हैं। वही गहरा सन्नाटा, वही डर, क्योंकि हमने कभी खुद से दोस्ती की ही नहीं। हमने कभी चेक ही नहीं किया कि जो इंसान हमारे अंदर बैठा है वो कौन है। यहीं पर ओशो एक बहुत खूबसूरत बदलाव लाते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपने अकेलेपन को भागने की बजाय उसे गले लगा लिया, उस दिन वो एकांत बन जाएगा, सॉलिट्यूड बन जाएगा। सॉलिट्यूड का मतलब है खुद के होने का जश्न मनाना। अकेलापन कहता है मैं अकेला हूं, कोई आ जाओ। लेकिन एकांत कहता है मैं अकेला हूं और मैं काफी हूं। ये एक सम्राट की तरह जीना है, एक ऐसा इंसान जो खुश होने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। सोचिए कितनी आजादी होगी उस जिंदगी में जहां आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होगा। जहां आप इसलिए किसी से प्यार नहीं करेंगे क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पास इतना प्यार है कि आप उसे बांटना चाहते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन, ये सफर अकेलेपन से एकांत तक का आसान नहीं है। इसके लिए हमें उस चीज का सामना करना पड़ता है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, अपने खुद के विचार। जब हम शांत बैठते हैं तो दिमाग में एक तूफान शुरू हो जाता है। पुरानी यादें, फ्यूचर की टेंशन, किसने क्या कहा था, मैं क्या बनना चाहता था, सब कुछ एक साथ हमला करता है। इस शोर से बचने के लिए ही तो हम नेटफ्लिक्स खोलते हैं या म्यूजिक चलाते हैं। ओशो कहते हैं इस शोर को बंद मत करो, इससे लड़ो मत, बस इसे देखो। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हैं, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, आप उनके पीछे नहीं भागते। वैसे ही अपने विचारों को आते और जाते हुए देखो। जब आप भागना बंद कर देते हैं तो एक जादू होता है। धीरे धीरे वो बेचैनी शांत होने लगती है। वो जो खालीपन था, जो एक ब्लैक होल जैसा लगता था, वो भरना शुरू हो जाता है। किसी और से नहीं, बल्कि आपकी अपनी मौजूदगी से। आपको एहसास होता है कि आप अकेले पैदा हुए थे और अकेले ही जाएंगे। बीच का ये जो नाटक है, ये जो भीड़ है, ये बस एक टेम्पररी इल्यूजन है। असलियत ये है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी आत्मा में
बिल्कुल अकेले हैं। और ये डर की बात नहीं है, ये पावर की बात है। एक शेर अकेला चलता है, भेड़ बकरियां झुंड में चलती हैं। आपने देखा होगा, जो लोग अंदर से खाली होते हैं वो अक्सर दूसरों की जिंदगी में दखल देते हैं। वो चिपकू होते हैं, वो पॉजेसिव होते हैं। वो डरते हैं कि अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ गया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन जो इंसान सॉलिट्यूड में जीना सीख लेता है, वो किसी को बांधता नहीं है। वो कहता है, मैं अपने साथ खुश हूं। अगर तुम साथ रहोगे तो खुशी दुगनी हो जाएगी। अगर नहीं रहोगे तब भी मैं खुश रहूंगा। ये है असली आज़ादी। ये है असली प्यार। जब आप अकेले रहने से नहीं डरते, तब आपके रिश्ते भी खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि अब वो रिश्ते ज़रूरत पर नहीं, बल्कि शेयर करने पर बेस्ड हैं। इसलिए अगली बार जब अकेलापन महसूस हो, जब रात को नींद ना आए और लगे कि कोई बात करने वाला नहीं है, तो घबराना मत, फ़ोन मत उठाना, उस फीलिंग के साथ रहना, थोड़ी देर उस दर्द को महसूस करना। पूछो अपने आप से, मैं क्यों भाग रहा हूँ? मैं कौन हूँ जिससे मैं मिलना नहीं चाहता? ओशो कहते हैं कि अगर तुम अपने साथ बोर हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत ही बोरिंग इंसान हो। क्योंकि अगर तुम खुद के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, तो कोई और तुम्हारे साथ कैसे एंजॉय करेगा? खुद को इंटरेस्टिंग बनाओ, खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखो। ध्यान और कुछ नहीं, बस अकेलेपन को एकांत में बदलने की कला है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हम बाहर की दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर के संगीत को सुनना शुरू करते हैं। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, शुरू में लगेगा कि पागल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रुके रहे, अगर आप टिके रहे, तो उस अकेलेपन के अंधेरे के बाद ही वो सुबह होती है जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो आज एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं। बस शांत बैठिए, अपने कमरे में या किसी पार्क में, और बस देखिए कि आपका मन क्या कर रहा है। उसे भागने मत दीजिए। उसे कहिए, आज हम यहीं रहेंगे, खुद के साथ। हो सकता है आपको रोना आए, हो सकता है आपको गुस्सा आए, आने दीजिए। वो सब निकल जाने दीजिए। और उसके बाद जो बचेगा, वो शांति, वो ठहराव, वही आपका असली घर है। याद रखिए, भीड़ आपको कंफर्ट दे सकती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा अकेलेपन में होती है। दुनिया के सारे बड़े काम, सारी बड़ी खोजें, सारे महान विचार एकांत में ही पैदा हुए हैं। जब इंसान खुद के साथ होता है, तभी वो परमात्मा के सबसे करीब होता है। अकेलापन एक बीमारी नहीं है, ये एक मौका है। एक मौका खुद से दोस्ती करने का। एक मौका ये जानने का कि आपको खुश रहने के लिए दुनिया में किसी की शर्त की जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, आप एकांत में हैं। और एकांत ईश्वर का दूसरा नाम है। अगर ये बात दिल तक लगी हो तो भागिए मत, रुक जाइए और कमेंट्स में बस इतना लिखिए, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में खुद की खोज के एक नए सफर पर।